Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss Robert Frost as a poet. Robert Frost was an American poet. A poet is a person who expresses his thoughts or imagination through language. Like language ही वो मीन है जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज़ रीडर तक कन्वे करता है। और कोई भी राइटर किसी भी एज से बिलोंग करता हो, उसका एक बेसिक पर्पस होता है कि उसने एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करना होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 को पैदा हुए थे और 1963 में इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। बहुत सारे क्रिटिक्स इनको पेस्टोरल पोइट कहते हैं। पेस्टोरल पोइट ह्यूमन और नेचर के दरमियान के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, लाइक रिवर्स एंड माउंटेन्स, पेस्चर्स एंड प्लेन्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। लाइक ये सारे नेचर के एलिमेंट्स हैं जिसको एक पेस्टोरल पोइट डिस्क्राइब करता है अपनी पोइट्री के थ्रू, जो कि रोमांटिसिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि रोमांटिक पोइट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ भी नेचर को ही डिस्कस करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। नेचर इनकी पोइट्री पर डीप इन्फ्लुएंस रखती है, इस वजह से इन्हें नेचर्स पोइट या रोमांटिक पोइट भी कहा जा सकता है। एट द सेम टाइम इनका कंपैरिजन टी.एस. इलियट, W.B. येट्स और हॉपकिंस के साथ भी किया जाता है, जो कि मॉडर्न पोइट्स हैं। अब इनकी पोइट्री में जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर डिसइंटेग्रेशन है। उनके मुताबिक मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया जाता और वैल्यूज़ को डिके या डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उनको सिंबलिस्ट और मेटाफिजिकल पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करते हैं और बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट भी वो बात करते नज़र आते हैं, यानी कि माइनर चीज़ों को या चेंजेस को भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। वो मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देखते हैं और ही सेज नो होप इज़ लेफ्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और वो पोइट्री की डेफिनेशन करते हैं कि पोइट्री बिगिंस इन डिलाइट, यानी पोइट्री जब हम लिखना शुरू करते हैं हम बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं, अब अपनी इमेजिनेशन को पेपर पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम हम रिजॉइस होते हैं, और एंड्स इन विजडम। मगर जब हम पोइट्री के आगे आगे फेजेस में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि रियलिटी क्या है और हम किसी पॉजिटिव नोट पर पहुंच के उसका एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री। और थीम्स के बारे में एक बात बता दूं कि थीम्स यूनिवर्सल या फंडामेंटल आइडिया होता है जो किसी भी वर्क के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं, और थीम ही ये डिसाइड करते हैं कि पोइट को किस कैटेगरी में रखना है। लाइक अगर उसकी पोइट्री में ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो हम उसे एक ट्रेडिशनल पोइट कहेंगे, और अगर मॉडर्न एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो हम उसे एक मॉडर्न पोइट कहेंगे। थीम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री आर डिसइंटेग्रेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, लोनलीनेस, frustration, isolation, choice making or the conflict in the modern world, nature, mortality, New England, rural life and the connection between the natural objects and human being. So the first one is loneliness. Home burial रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है जिसमें लोनलीनेस दिखाते हैं। वो ये कहते हैं, नो फ्रॉम द टाइम व्हेन वन इज़ सिक टू डेथ। कहता है कि वो वक्त जब कोई मौत का इंतज़ार कर रहा होता है। वन इज़ अलोन, एक बंदा अकेला होता है, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है कि जो भी इंसान यहाँ पर रह रहे हैं वो सारे अकेले हैं, किसी का भी कोई भी कंपेनियन नहीं है। चॉइस मेकिंग भी द रोड नॉट टेकन में दिखाई जाती है, जहाँ पर प्रॉब्लम होती है चॉइस मेकिंग की। लाइक ये सिंबलाइज कर रही है कि लाइफ में इंसान को जो सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और इंसान को टू सिचुएशन में से किसी एक को अडेप्ट करना पड़ता है, तो उसके माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, क्या टेंशन होती है। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसकी ओपनिंग लाइन में कहते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। मैं एक जंगल में हूँ जहाँ पर दो सड़कें निकलती हैं, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों सड़कों को एक साथ पार नहीं कर सकता। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री एज वेल एज हिज लाइफ स्पैन प्रूव हिम टू बी अ मॉडर्न पोइट। लाइक उनकी डेथ 1963 में हुई है, जो कि मॉडर्न एज के बाद हुई है। मॉडर्न एज अब स्टार्ट हो गई थी और मॉडर्न एज में इनके बहुत सारी राइटिंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उस एज की। सो ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि इनकी पोइट्री में भी डिपिक्शन की जाती है मॉडर्निज्म की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर द पोम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद दैट ऑफ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की पोम द वेस्ट लैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम अक्वेंटेड विद द नाइट के साथ कंपेयर की जाती है, क्योंकि ये दोनों पोम्स एक ही साल में पब्लिश हुई थी। टी.एस. इलियट की पोइट्री सिर्फ स्कॉलर्स या हाईली एजुकेटेड बंदे समझ सकते हैं, जबकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि उन्होंने इसमें एलूजन यूज़ नहीं किए। टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड में बहुत सारे एलूजन्स यूज़ हुए हैं, और इसके लिए आपको हिस्ट्री को थोरली अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ पोइटिक टेक्निक।
अपनी पोइट्री में वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है जिससे वो यूनिक बनती है। वो रीडर को अपने साथ इन्वॉल्व करता है और वो बात को खुला ही छोड़ देता है, लाइक रीडर को ये अलाउ करता है कि आप इसका जो अंजाम है वो खुद डिसाइड करें, कंक्लूजन इसका खुद निकालें। लाइक उसकी एक पोम है मेंडिंग वॉल, जिसमें वो ओपनिंग लाइन में कहता है समथिंग देयर इज़ डैट डजंट लव अ वॉल, कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको दीवारें पसंद नहीं है, वो अपनी बात कर रहा है स्पीकर। और उसका जो नेबर है उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, वो कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। इट मीन्स कि अच्छी दीवारें ही अच्छे नेबर्स बनाती हैं, जिसमें इन दोनों के पर्सपेक्टिव बिल्कुल ऑपोजिट हैं। रियलिज्म पाया जाता है उनकी पोइट्री में, रियलिस्टिक डिपिक्शन करते हैं। रियलिज्म इज़ द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मैन एंड देयर लाइफ विदाउट एनी ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि ये पैसिमिस्टिक टोन यूज़ करते हैं। पैसिमिज्म होता है कि किसी चीज़ को वर्स करार दे देना या उसके बारे में सोचना कि ये फ्यूचर में भी वर्स ही होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल उनकी वेल नोन पोम बिरेफ्ट है। बिरेफ्ट में वो पैसिमिस्टिक टोन यूज़ करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। वो कहते हैं इस दुनिया में हर बंदा आइसोलेटेड है। वर्ड आई वॉज इन माई हाउस अलोन, मैं अपने घर में तन्हा था। वर्ड आई वॉज इन माई लाइफ अलोन, और मैं अपनी ज़िंदगी में भी अकेला था। वर्ड आई हैड नो वन लेफ्ट बट गॉड, यहाँ पर एक ऑप्टिमिस्टिक लाइन दिखाई गई है कि बेशक मेरा कोई नहीं है मगर मेरे साथ खुदा है। इस रियलिटी को डिपिक्ट करता है कि उसने रियलिज्म पैसिमिज्म के साथ साथ ऑप्टिमिज्म को भी दिखाया है। लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and the famous poems of Robert Frost are Mending Wall, The Road Not Taken, Fire and Ice, Out, Desert Places, After Apple Picking and Acquainted with the Night. I hope आप लोगों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोइट अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। If you found the video helpful, then hit the like button and share it with your friends. We will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.